हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और नया आरडी के स्कीम को लाया हूं, केनरा बैंक का। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा जानकारी देने वाला हूं केनरा बैंक की ये न्यू आरडी स्कीम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, तो सबसे पहले तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो टाइप ऑफ केनरा बैंक आरडी अकाउंट, मतलब कितने प्रकार के आरडी अकाउंट है केनरा बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जाते हो करवाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, इस बॉक्स में दोस्तों दिखा रहा है कि 3 टाइप का आरडी स्कीम है। किसमें? तो केनरा बैंक ऑफ इंडिया में। कौन कौन सा? तो पहला रेगुलर आरडी डिपॉजिट, उसके अलावा है धन वर्षा रेकरिंग डिपॉजिट, उसके अलावा इसका एक और दूसरा नाम है, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ फ्लेक्सी आरडी स्कीम। उसके अलावा दोस्तों तीसरा में लिखा हुआ नित्यानिधि डिपॉजिट स्कीम। मतलब ये 3 आरडी स्कीम आप लोगों को केनरा बैंक में मिलेगा। उसके अलावा फ्रेंड मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ केनरा बैंक आरडी इंटरेस्ट रेट 2024। तो फ्रेंड ये इस साल का आरडी स्कीम है। आइए, मतलब आरडी स्कीम का जो भी है इंटरेस्ट रेट है वो इसी साल का है। तो आइए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर टेन्योर लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फॉर रेगुलर पर्सन, इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ। देखिए, 180 दिन से अधिक और 269 दिन से कम के लिए अगर आप क्या करते हो तो आरडी करते हो, तो कौन से बैंक में? तो केनरा बैंक ऑफ इंडिया, मतलब केनरा बैंक में आप आरडी करते हो तो क्या मिलेगा आप लोगों को? 6.25% का मतलब रेगुलर पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप पूछोगे तो रेगुलर पर्सन क्या है और सीनियर सिटीजन क्या है? तो रेगुलर पर्सन दोस्तों ये है जो 18 साल से लेकर 60 साल के नीचे के व्यक्ति हो, उन्हें माना जाता है रेगुलर पर्सन, जो कि वो नॉन सीनियर सिटीजन में काउंट आते हैं। अगर बात करूंगा सीनियर सिटीजन का, तो 60 साल से जिनका अधिक हो गया, 60 के वो एबव है, तो वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो उन लोगों को दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलने वाला है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? तो रेगुलर पब्लिक से, मतलब जनरल पब्लिक से। तो आइए फ्रेंड, मैं आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो, जैसे 1 साल के लिए केवल आप आरडी करोगे किसमें? तो केनरा बैंक में, तो आप लोगों को 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और रेगुलर पर्सन को 7% का और सीनियर सिटीजन को 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरह अगर मान लो दोस्तों, अगर आप 5 साल के लिए करते हो और 10 साल से कम के लिए, तो 6.7% मिलेगा। किसको? तो ये मिलेगा आप लोगों के नॉन सीनियर सिटीजन को, और सीनियर सिटीजन को 7.2%। तो फ्रेंड बने रहे, ये तो इंटरेस्ट रेट हो गया जो इस साल का आया हुआ। अब मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूं, वहां पर मैं बताऊंगा कि अगर मान लो आप कुछ पैसा को जमा करोगे तो आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर इंटरेस्ट प्लस अमाउंट जोड़ के कितना पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, आइए फ्रेंड लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है, देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों को दिया हूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। आइए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखिए फ्रेंड, यहाँ एग्जाम्पल में आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक मान लो कोई 20 साल का व्यक्ति है, ठीक है, 20 साल जिसका एज हुआ, वो एक मान लो कोई भी नाम जैसे एबीसी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। वो क्या करता है कि 8,500 रुपया को हर एक महीना जमा करता है आरडी के स्कीम में। किसमें? तो केनरा बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। वो कितने साल तक जमा करता है? 10 साल तक जमा करता है। तो 10 साल में उसका पैसा कितना हो रहा है? तो 10,20,000 रुपया वो जमा कर दिया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों उसको मैच्योरिटी डेट पर क्या मिलेगा? तो 17 लाख, यहां पर देख सकते हो 17,34,000 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया दोस्तों मैच्योरिटी डेट पर क्या क्या मिलने वाला। उसके अलावा मैं आइए आप लोगों को कुछ और फायदे के बारे में बताता हूं, ये मतलब केनरा बैंक के आरडी स्कीम के बारे में। तो जैसे आरडी स्कीम के बारे में दोस्तों जानते हो ना आप, महीना महीना इसमें पैसा मतलब आप लोगों को डिपॉजिट करना रहता है बैंक में, मतलब जमा करना रहता है, ठीक है। तो अब ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ है स्क्रीन में कि हाउ टू ओपन केनरा बैंक आरडी अकाउंट, मतलब आप कैसे खोल सकते हो केनरा बैंक में आरडी अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे मेरे स्क्रीन पर दोस्त देख रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड, देखिए बैंक स्पेसिफिक आरडी ओपनिंग फॉर्म। आप लोगों को ये फॉर्म कहां से लेना होगा? तो बैंक से लेना होगा। उसके अलावा दोस्तों पैन कार्ड आप लोगों का चाहिए। पैन कार्ड अगर नहीं है तो फॉर्म 1661 मतलब 6061 आप लोगों का फॉर्म चलेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा तो 2 आप लोगों का फोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंटली अभी का।
उसके अलावा दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड चलेगा। उसके अलावा बात करूंगा एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आप लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आप लोगों के बिजली बिल, घर का जो बिजली बिल आता है उसका आप लोगों का एक जेरोक्स कॉपी लग जाएगा। उसके अलावा आप लोगों का काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केनरा बैंक रेकरिंग डिपॉजिट। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए फ्रेंड, आप लोगों को मैं छोटा से छोटा पॉइंट बता दे रहा हूं। मान लो आप डिपॉजिट तो कर दोगे, मान लो आप लोगों को कुछ मतलब प्लान के रिलेटेड पता नहीं रहेगा, तो हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों को लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूं, तो आप लोगों को पूरा देखना है वीडियो को। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों लिखा हुआ है जैसे कि केनरा बैंक आरडी अकाउंट कैन बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट गार्जियन ऑफ ए माइनर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी ट्रस्ट। मतलब बात को, और एनी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, मतलब बात को समझिए। ये जो इतना लिखा हुआ है ना, देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो कोई इंडिविजुअल मतलब हम और आप आरडी अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं, किसमें, तो केनरा बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। मान लो कि आप लोग घर में कोई फैमिली मेंबर, 3-4 फैमिली मेंबर मिल गए, ठीक है, आप लोग आपस में मिलके चाहते हो पैसा जमा करना आरडी अकाउंट में, तो आप लोग मिलके जॉइंट अकाउंट एक खुलवा लीजिए और आरडी में हर एक महीना पैसा जमा कीजिए। उसके अलावा दोस्तों अगर कोई माइनर बच्चा, जैसे छोटा बच्चा 18 साल से मतलब 18 साल से कम एज का है, ठीक है, तो वो भी खुलवा सकता है आरडी अकाउंट, किसमें, तो केनरा बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन उन लोगों का अकाउंट देखने के लिए एक उन लोगों का गार्जियन को होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का मतलब जैसे समझते हो दोस्तों, एक पार्टनरशिप फर्म, जैसे पार्टनरशिप पे कोई कंपनी या फिर फर्म को शुरुआत किया गया, तो वो अपने पार्टनरशिप के फर्म के नाम पे पैसा जमा करना चाहते हैं आरडी में, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी हो गया, ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट जैसे मंदिर आता है, मंदिर में भी दोस्तों सुनिएगा, आपकी मंदिर के डोनेशन में बहुत अधिक फंड आता है इधर उधर से, तो वो फंड से मान लो मंदिर के जो ओनर होते हैं वो मतलब पैसा को और बढ़ाना चाहते हैं मंदिर के लिए, तो वो क्या करेंगे कि आरडी कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा तो यहां पर देख रहे हो जैसे लिखा हुआ नॉन रेसिडेंट इंडिया आर आल्सो एलिजिबल टू ओपन आरडी अकाउंट प्रोवाइडेड देयर। मतलब बात को सुनिएगा, मतलब इंडिया के जो बाहर है, मतलब इंडिया में नहीं रहते, इंडिया से बाहर कंट्री के, वो भी अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आरडी में कुछ पैसा हर एक महीना वो जमा करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। उन लोगों को क्या लगेगा, तो NRENRO मतलब ये अकाउंट हो गया, उसको द्वारा वो खुलवा सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा माइनर का, तो जैसे कि पहले ही बताया हूं आप लोगों को, माइनर का अकाउंट खुलेगा, लेकिन माइनर का एक लीगल गार्जियन होना चाहिए उनके अकाउंट को देखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, देखिए ये छोटा छोटा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा। किसी बैंक में अगर आप करवाने जाते हो ना आरडी वगैरह, तो आप लोगों को एक मन में चिंता रहता है कि क्या आप लोगों का पैसा सही सलामत रहेगा या फिर नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को छोटा छोटा पॉइंट को समझाता हूं। तो यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर मेरा देख सकते हो फ्रेंड, यहां लिखा हुआ है, यहां पर देखिए केनरा बैंक आरडी इंटरेस्ट रेट। देखिए दोस्तों केनरा बैंक के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहां पर दे रहा हूं, जैसे कि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि इसका हेड ब्रांच कहां है। उसके अलावा आइए मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूं। देखिए दोस्तों केनरा बैंक का शुरुआत हुआ था 1906 में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेशनलाइज किया गया था उनसे 1969 में, ठीक है। मतलब ये केनरा बैंक जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकारी बैंक है। केनरा बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब सरकारी बैंक है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो बेंगलुरु में है। उसके अलावा मैं बात करूंगा केनरा बैंक का, तो देख सकते हो दोस्तों जैसे 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मतलब रेगुलर पब्लिक को मिलता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके अलावा जनरल पब्लिक हो गया और सीनियर सिटीजन, जैसे सीनियर सिटीजन में कौन काउंट आते हैं आप लोगों को पता होगा, तो हमेशा से केनरा बैंक में जो सीनियर सिटीजन रहते हैं ना, उन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पब्लिक, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा फीचर्स ऑफ केनरा बैंक रेकरिंग डिपॉजिट। तो आइए देख लेता हूं दोस्तों क्या क्या फीचर्स है, तो ये सब समझा दे रहे दोस्तों, छोटा छोटा पॉइंट समझ लीजिए। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो उससे पहले आप लोगों को जरूर रहता है समझना। तो फर्स्ट में देखिए दोस्तों लिखा हुआ केनरा बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज, मतलब आप अगर आरडी करवाते हो तो मिनिमम 50 रुपया से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो जैसे सीनियर सिटीजन को लिखा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों का क्वार्टरली में इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा। उसके अलावा दोस्तों लोन फैसिलिटी दिया गया। लोन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लो इन फ्यूचर आप लोगों को कोई जरूरत पड़ गया लोन का, इमरजेंसी लोन का, तो आप 90% तक का अपने आरडी में जितना पैसा जमा हुआ उसका 90% का लोन ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों नॉमिनी फैसिलिटी, मतलब नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब समझिए बात को। लास्ट पॉइंट, मतलब मान लो दोस्तों आप कहीं भी पैसा जमा करते हो
तो इन फ्यूचर भगवान ना करे अगर ऐसा आप लोगों के साथ हादसा कुछ हो जाए जिसमें आप लोगों का मतलब कुछ हो जाता है आप लोगों को, तो उस केस में आप लोगों का नॉमिनी वगैरह पैसा को मतलब ले सकते हैं। तो नॉमिनी का भी ऑप्शन रहता है, ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कुछ समझ में मतलब हल्का फुल्का भी मतलब आप लोगों को अगर समझना होगा और जानकारी चाहिए जैसे कि, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप लोग